नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत पनचोप पंचायत से, जहाँ पर थोड़ा शब्द को मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो आप माफ़ करेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण दिक्कत हो रही थी। तो आज हम बैठे हैं यहाँ पर इस पंचायत में, और इस पंचायत में हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी राजीव कुमार चौधरी जी। और आज हम इनसे बात करिए, जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है, विशेषकर कोरोना की वैश्विक महामारी और इस पंचायत पे कई दुखद घटनाएं घटी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और समाज की बेहतरी के लिए क्या कुछ अभी करना चाहिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कोरोना की वैश्विक महामारी में बड़ी दुखद घटनाएं घटी है आपके पंचायत में, तो इसको लेकर क्या समस्या है हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं आपको। संभावना है कि वो आपकी मदद को कर पाएँ इस समाज के लोगों की। तो क्या समस्या घटी है वो हम अपने दर्शकों को बताएं। ये सबसे पहली बात तो हम लोगों से, तमाम लोगों से आग्रह करेंगे जो अपना बचाव के लिए अपने सतर्क रहें, मास्क लगावें, हर आदमी से दूरी बना के रखें, सैनिटाइज होकर रहें। माने जो सरकारी गाइडलाइन है उसको अपने आप कड़ाई से पालन करें, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। अभी हमने देखा है जो जितने भी लोग मरे हैं, या तो वो बाहर से आए हैं और उसके कारण उसमें जो घुल मिल रहा है वहाँ संक्रमण हुआ है, या जिसके यहाँ शादी ब्याह, उपनयन, मुंडन, जनेऊ हुआ है जिसमें बहुत तरह के लोग आए हैं, वैसे परिवारों में हुआ है। और उसी तरीके से मेरे यहाँ भी हम देखे हैं, मेरे यहाँ 3 दिल्ली में एक्सपायर किए हैं, जिसमें एक एनडीटीवी के एडिटर थे, वो भी एक्सपायर किए हैं। जो बहुत ही दुखद 32 वर्ष का लड़का था, बहुत होनहार लड़का था। एक और मेरे पीछे में अभी खबर आया है, जो भास्कर झा नाम का एक लड़का था, 27-28 वर्ष का, दिल्ली में काम करता था। वो अपने तो एक्सपायर कर ही गया, और अभी उसके यहाँ से फ़ोन आया है कि उसकी पत्नी भी हॉस्पिटलाइज हो गई है। एक बच्ची छोटी सी है उसका, वो दिल्ली में है, अब कैसे है पता नहीं, भगवान भरोसे। हमारे गांव में जितने लोग थे उसमें जो संक्रमित हुए, उसमें 5 दरभंगा के एक डीएमसीएच में गए, एक विवेकानंद कैंसर अस्पताल को अभी कोविड बनाया गया है तो वहाँ थे, एक और अन्य निजी हॉस्पिटल में थे। मैंने यहाँ 5 जो दरभंगा और अगल बगल के हॉस्पिटल में थे, वैसे लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। 4 अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। और व्यवस्था यही है, जो यहाँ पीएचसी के प्रभारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हेल्थ मैनेजर फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ सर्दी बुखार है या बाहर के लोग आते हैं, होना चाहिए जो तुरंत उसके घर में जाके उसको तुरंत जांच करना चाहिए, जो इसका कोविड पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या हालत है। लेकिन कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन हुआ है, 45 से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन 3-4 दिन मेरे पंचायत में हुआ है, 7 से ऊपर वाला का भी 2 दिन हुआ था। तो वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन 18 प्लस का वैक्सीनेशन परसों से शुरू हुआ है, जो एक पूरे प्रखंड में एक जगह नरसारा स्कूल में उसको सेंटर बनाया गया है, जहाँ रजिस्ट्रेशन में जिसका नंबर आ रहा है उसको ही किया जा रहा है। यहाँ लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। लार्ज मैंने गाँव, डोर टू डोर, घर टू घर पूरा सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है। और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अपने सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार नाम की प्रशासन यहाँ प्रतिदिन, क्योंकि हम थोड़ा राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और मुखिया संघ भी बहुत दिनों से चला रहे हैं, तो विभिन्न जगह के लोग भर दिन भर रात फ़ोन करते हैं कि मुखिया जी हमको बेड नहीं मिल रहा है, हमको किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है। हम अंदाज करते हैं दरभंगा शहर में 200-300 से अधिक मरीज जहाँ तहाँ बुआ रहे हैं, उनको कहीं और जगह नहीं मिल रहा है, पूरा फुल है। अभी एक आदमी फ़ोन किया था, नेट पर सर्च किए हैं तो देखे हैं जो मुजफ्फरपुर में एक सीट खाली है। अब यहाँ से पेशेंट जाएगा मुजफ्फरपुर, तब तक वो रास्ते में रह जाएगा।
वहाँ कौन उसको पूछेगा। तो स्थिति यह है जो कहीं एक भी बेड खाली नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। DMCH में ऑक्सीजन लोग प्राइवेट से खरीद के ले जाके देते हैं तो लगाया जा रहा है। स्थिति यह है, इसमें और अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हम लोग इसी त्राहिमाम में हैं कि किस तरह से अपने लोगों को, अपने पंचायत को, अपने घर को, अपने इलाके को कैसे कंट्रोल करें। भगवान से त्राहिमाम में है, दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह जान बचाइए। राजीव जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप मुखिया संघ में बिहार स्तर के आप नेता हैं, तो ऐसी समस्या आप एक बार अपना बताएंगे हमारे दर्शकों को। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये बिहार स्तर पर ये मुखिया संघ से जुड़े हैं और यह लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय भी रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि तो आपके पंचायत की स्थिति आपने बताई, तो बिहार स्तर पर भी ऐसी जानकारी मिल रही है? आपके और मित्र बंधु होंगे इसमें, मतलब बिहार के मुखिया होंगे, उनके पंचायत की भी क्या स्थिति बताई जा रही है? ये पूरे बिहार की स्थिति यही है। कुछ जो यूपी बॉर्डर के बिहार के ज़िला हैं, वहाँ के लोग बनारस जा रहे हैं इलाज के लिए, कहीं जा रहे हैं। अभी एक समाचार मिला है, औरंगाबाद के विधायक हुआ करते थे रामचंद्र सिंह, और कोविड से परेशान थे, बिहार में उनका इलाज नहीं हुआ, वो बनारस से जाके इलाज करवाए हैं। वो कल भी बात हुआ है उनसे सवेर में, तो बोले हैं थोड़ा सा सुधार लग रहा है। वहाँ भी उनको बढ़िया से मैंने ट्रीट नहीं हुआ, तो बोले जो हम ऐसे हुआ तो शाम में हम फिर आ गए हैं औरंगाबाद। और उनका शाम में, रात में 9 बजे उनके यहाँ से फ़ोन आया जो रामचंद्र सिंह एक्सपायर कर गए। तो स्थिति ये है, जो सक्षम लोग हैं, जो राजनीति में पहुँच वाले लोग हैं, सरकारी दल के MLA MP को कोई नहीं देखने वाला है। हम लोगों के पंचायती राज के MLC यहाँ थे, क्या कहते हैं, बंद कर दिया। हमारे पंचायती राज के जो यहाँ के MLC थे, BJP के थे, सरकारी पार्टी के थे। उनका बेटा भी इनकम टैक्स कमिश्नर है। उनका यहाँ सही से इलाज नहीं हो पाया पटना में, और अंतों का तो दम तोड़ दिए। बड़ी दुखद बात, ऐसे हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और बिहार की स्थिति ये बहुत ही दुखदाई है। बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, और ये ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं। तो बात आपको भी समझनी पड़ेगी, हमारे दर्शकों भी देखें, अपने अपने स्तर से बचाव करें, अपने बचें, लोगों को मदद भी करें। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपके पंचायत स्तर पर अगर स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए तो सरकार के स्तर से क्या व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य सेवा को लेकर यहाँ पर? देखिए, मैंने क्या कहें, बड़ी विडम्बना है। हमारे गांव में आज़ादी के जस्ट बाद जो यहाँ लोकल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाए, लोकल बोर्ड के चेयरमैन भी हमारे गांव के ही स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामानंद चौधरी हुआ करते थे। और वो उसी टाइम में 52-53 ईस्वी में ही यहाँ पंचोब में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हॉस्पिटल बनाए। उस समय में सुनते हैं जो डॉक्टर यहाँ रह के 2-2 डॉक्टर में इलाज करते थे पूरे इलाके के लोगों का। आज के तारीख में वो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया बिहार सरकार का। यहाँ पूरे प्रखंड का ट्यूबरकुलोसिस सेंटर हमने बनवाया, मैटरनिटी सेंटर इस हॉस्पिटल में बनवाया, DMCH का रिसर्च सेंटर भी इस हॉस्पिटल को बनवाया। और उसके बाद भी यहाँ प्रतिदिन रिकॉर्ड है 250-300 आउटडोर पेशेंट यहाँ हुआ करता था। यहाँ 20, 25, 15, 40 तक महिलाओं का प्रसव हुआ करता था। लेकिन ये कोविड जब से हुआ है तब से हमारे तमाम डॉक्टर का प्रतिनियुक्ति PSC पर कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल को डॉक्टर विहीन बना दिया गया है। स्टाफ नर्सेज जो ट्रेंड नर्स लोग हैं उस तमाम को डिप्टेशन कर दिया गया है। जो हमारा ट्रेंड स्टाफ है उसका डिप्टेशन कर दिया गया है PSC में। यहाँ एक बीमार ANM है जो बेचारी यहाँ सुनैना देवी रहती है, बाकी सबको डिप्टेशन कर दिया गया है। त्राहिमाम में है, सिविल सर्जन को कहते हैं, सबको कहते हैं, DM साहब को कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र आपका है, क्या नाम हुआ इसका स्वास्थ्य केंद्र का? अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचोब।
तो देखिए ये स्थिति है, कैसे हम कहें कि यहाँ इसका निदान कैसे निकलेगा। सारी व्यवस्था है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और जब डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कौन करेंगे, समस्या है। अच्छा एक बात बताइए, इन सारी समस्या को लेकर जवाबदेह आप कोरोना के बाद, कोरोना तो एक बहुत बड़ा जवाबदेह है क्योंकि हर जगह सिस्टम को फेल्योर कर दिया, उसके बाद आप किसको मानते हैं अगर आपके विचार में पूछा जाए तो? देखिए ये लापरवाही है राजनेताओं का, भारत सरकार का, बिहार सरकार का, और इसके लापरवाही के चलते जहां कोरोना शुरुआत हुआ था वो देश कंट्रोल कर लिया। वहां पूरे सैनिटाइज करके, वैक्सीनेशन करके, अन्य उपचार करके वहां इस बार सेकेंड फेज का लहर नहीं है। जहां अमेरिका पूरा मैंने सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, लाखों लोग मर गए थे, अमेरिका भी कंट्रोल कर लिया। चाइना से शुरू हुआ, चाइना भी कंट्रोल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया पूरा कंट्रोल कर लिया। बहुत देश ऐसे हैं, दर्जनों देश हैं जो सेकेंड फेज में वहाँ अब केस नहीं है। यहाँ भी हम देखते हैं केरला में बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। वहाँ केरला में फर्स्ट फेज में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, लेकिन इस फेज में वो कंट्रोल कर लिया है। तो जो राज्य सरकार, भारत सरकार अगर नहीं भी किया, राज्य सरकार भी अगर दृढ़ संकल्पित था, उन्होंने एक्टिवली सैनिटाइजेशन का काम या लोगों को समझाने का काम या अन्य तरीका जो अपनाया, वहाँ कंट्रोल है। जहाँ लोग वोट में मस्त रहे, जहाँ केवल राजनीति ही सूझता है, वहाँ लोग त्राहिमाम में है। राजीव जी एक बात और बताएं कि इसका निदान अब आपकी नज़र में कैसे निकलेगा अगर कहा जाए तो? इसका निदान यही है जो लार्ज स्केल पर, वैसे हम आज ने अखबार में देखे हैं या कोई सोशल मीडिया पर ही देखे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री 2508 की 28 डॉक्टर की नियुक्ति कर रहे हैं गांव के लिए। गांव-गांव में चिकित्सक की नियुक्ति हो, गांव-गांव को सैनिटाइज किया जाए, गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाए और कड़ाई से उसका पालन करवाया जाए। तो यह महामारी जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में फैल गया है, पिछले बार था जो शहरी इलाका में था और बहुत नगण्य था, लेकिन इस बार गांव-गांव में, मेरे ही गांव में नहीं, अभी हमारे बगल में एक पिंडारूस गांव है, वहाँ एक एक परिवार के 3-3 आदमी मरे हैं। पूरे गांव में 8 दिन के अंदर 8-10 आदमी मर गए। तो इसी तरह हमारे बगल में दिनामपुर से आप आए हैं, वहाँ भी मर गए हैं, वहाँ भी अभी दर्जनों पेशेंट हैं। तो गांव-गांव में फैला हुआ है। यहाँ कंसी है, वहाँ भी बहुत प्रभावित हुआ है। तो गांव-गांव में अभी महिनाम के मुखिया जी कुछ देर पहले फ़ोन किए थे, जो उनके यहाँ 4 अभी तक की 5 मर गया है और 15-16 तो पॉजिटिव भर्ती है। तो दरभंगा में कहाँ सीट खाली है। तो अभी गांव-गांव में फैला हुआ है। तो अभी सबसे पहली प्राथमिकता सरकार को यह होना चाहिए कि गांव-गांव को सैनिटाइज करवा के और इसके बचाव का तमाम उपाय करके और गांव-गांव में डॉक्टर भेज के प्रत्येक घर में जांच का व्यवस्था हो। जो बाहर से आते हैं उसका तुरंत व्यवस्था हो। पिछले बार बाहर से जो लोग आते थे तुरंत हम लोग घेर के क्वारंटाइन करते थे, इस बार कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ये सारी व्यवस्था हो जी। अभी पंचायत स्तर पर, चूँकि आप मुखिया भी हैं यहाँ पर, तो अपने पंचायत में इन समस्याओं से निपटने के लिए कैसी तैयारी आपने की और कैसे काम हो रहा है इसी सारी समस्याओं के बीच, वो भी दर्शकों को बताएं। हम तो अपने पंचायत में, जब मेरे यहाँ 2 केस हो गया मृत्यु का, जो जांच भी नहीं जा सकी, एक तेतरी देवी है जो 1 दिन पहले वैक्सीनेशन का सुइया लिया था, उसी दिन उसको बुखार लगा, दूसरे दिन दम फूलना शुरू हुआ और तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। यहाँ पीएचसी के डॉक्टर को भी कहे, सबको कहे कि भाई अभी भी इसका जांच कर दीजिए, जो कैसे मरा है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ लोगों में भय है जो कोविड है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया। दूसरा एक बरही थे जो कोविड पेशेंट थे, हफ्ते हुए मर गए, डीएमसीएच गए, लेकिन वहाँ भी भर्ती नहीं हो पाए। अपने यहाँ निपट रहे हैं कैसे, कृपया शॉर्ट में बताएं जी। निपट रहे हैं लोग इसी तरह से लोगों को निपट रहे हैं जो क्या कहें, अपने स्तर से सोडियम हाइपोक्लोराइड मंगवाए हैं 100 लीटर, अपने पैसा से ब्लीचिंग कोबरा चूना मंगवाए हैं, 2 बार सैनिटाइज किए हैं,
अब पहले तो अपने स्तर से ही सर्जिकल मास्क खरीद के लोगों को जागरूक करके बांटते थे। अब सरकार भी कहा है कि हम मास्क देंगे, लेकिन वो मास्क की खरीदारी बहुत धीमी है, क्योंकि ये जो सिस्टम है उसमें डोंगल से पेमेंट होना है। डोंगल एक्टिवेट किसी भी पंचायत का नहीं है। आज के तारीख तक डोंगल एक्टिवेट नहीं हुआ। उधारी मास्क देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो हम लोग इसमें हैं जो जल्दी से डोंगल एक्टिवेट हो जाए, मास्क खरीद हो जाए और मास्क जो है तो लार्ज स्केल पर वितरण हो जाए, सभी पंचायत को सैनिटाइज कर दिया जाए। तो इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। जहां सरकार से होता है वहां सरकारी करवाते हैं, जो सरकार से नहीं होता है तो अपने तरफ से किसी तरह से मैनेज करके करवा रहे हैं। तो चल रहा है काम आपके यहाँ, निपट रहा है किसी तरह से। अच्छा, आखिरी में कोरोना की महामारी पर ही हम लोग बात की। दर्शकों को मैं भी कहना चाहूँगा, खैर मैंने तो बात सोचा था कि यहाँ आकर पर ही बातें करेंगे, क्योंकि 20 वर्षों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार समाज की सेवा में है और मुखिया के पद को कहीं ना कहीं तरह से ये धारण किए हुए हैं। तो हम उसी बात पर आए थे चर्चा करने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमारे पंचायत की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह बन गई है कोरोना को लेकर, तो आज उसी पर चर्चा होनी चाहिए। तो मैं दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जुड़ गए हैं हम लोग, आगे भी हम लोग यहाँ आएंगे और फिर आपको वो सारी जानकारी देंगे कि सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से कितना विकास हुआ है, आगे वो रहेगा। लेकिन आज हम लोगों ने कोरोना पर चर्चा की और आप दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इस पंचायत की व्यवस्था और बिहार के तमाम पंचायतों की जो समस्या है वो गांव-गांव स्तर पर जाकर चौपाल की टीम आपको बताती है, और आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप उसकी समस्या का निदान में भी सहयोग करें, क्योंकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं। देखें, समझे और समुचित निदान करें। जी बताएं। अभी बिहार में 15 जून तक पंचायत का टर्म ख़त्म होने वाला है। झारखंड में भी 2015 में ही ख़त्म हो गया, लेकिन कोविड को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक्ट के तहत पंचायतों को एक्सटेंशन कर दिया है अगला चुनाव तक के लिए, और एक कमेटी बना दी है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, और जिसके माध्यम से पंचायती राज को सुचारू करने का कोशिश किया है। हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे, जो पंचायती राज मंत्रालय जो मसौदा तैयार करके दिया है, जिसको कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा, उसको रोकें, और पंचायत चुनाव जब तक नहीं होता है या अगले 6 महीना तक के लिए वर्तमान जो टीम है उसी को तो उसी से चलाया जाए, और पंचायतों के अधिकार को 6 महीना का एक्सटेंशन दिया जाए। अन्यथा और पंचायत पंगु हो जाएगा, पंचायती राज पंगु हो जाएगा, जिसके बाद कोविड को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। जो पदाधिकारी अपने सुरक्षा के लिए घर से नहीं निकलते हैं, गाड़ी का शीशा नहीं गिराते हैं, वो जनता के बीच क्या जाएंगे और जनता की समस्या से क्या लड़ेंगे। इसीलिए हम चाहेंगे कि कोविड जब तक है और जब तक चुनाव नहीं हुआ है, कम से कम 6 महीना के लिए तमाम जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य तक को 6 महीना का उसको पावर बढ़ाया जाए, उसको मैंने अधिकार, उसके अधिकार को बढ़ाया जाए, और 6 महीना के अंदर सामान्य स्थिति होने पर चुनाव कराया जाए। तो ये इनका आग्रह है सरकार से, और जो उचित लगे वो होना चाहिए। तो मैं आज के लिए बस इतना ही रहने चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हमारे तरफ से भी जो एक व्यक्तिगत जो एहसास है, जो सहानुभूति की बात है, वो भी मैं कहूँगा इस पंचायत के तमाम लोगों को कि समस्या अगर आया है उसका निदान निकलेगा। घबराएं नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ें। जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको समुचित उपयोग करते हुए हम लोग बेहतर जब करेंगे तो हम लोगों का निदान निकल जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद, जो इस कोरोना में निर्भीकता के साथ आप घूम रहे हैं और ग्राउंड लेवल की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनने का संकल्प लिए हैं। इसके लिए आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे इतने समय तक जुड़े रहे हैं। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अपना कमेंट करें। देखिए, कमेंट करने से आपका जो आता है जब कमेंट, हमें खुशी मिलती है कि हमारी टीम को आप फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपना विचार भी दे रहे हैं। और यदि मैं कहूँगा कि आगे और कोई प्रश्न अगर अजीत जी से पूछनी है
तब भी कमेंट करें। हम लोग फिर जुड़ गए हैं हम लोग, तो हम लोग फिर आएंगे प्रश्न पूछकर आपको जवाब भी उपलब्ध करा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।